हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 6 से। हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 6 से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 6 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर क्वेश्चन को लिख चुके हैं। आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन ये नज़र आता होगा। इसके में कहता है कि ए बराबर दिया हुआ है 2, डी बराबर दिया हुआ है 8, एस एन बराबर दिया हुआ है 90, एन बराबर हम लोग को निकालना है और हम लोग को यहाँ से एस एन निकालना है। एन और हम लोग को एस एन यहाँ से हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग इसको किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखना है कि पहले दिया हुआ आपको एस एन, ठीक है, एस एन। तो जस्ट हम लोग को एस एन के फार्मूले पे ही हम लोग को चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एस एन के फार्मूला पे चलते हैं। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम चाहते हैं तो इस पर भी चल सकते, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल पर भी। लेकिन हम इस पर क्यों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इसके में हम लोग को अंतिम पद मालूम नहीं है, ठीक है। एल हम लोग को अंतिम पद मालूम नहीं है, इसीलिए हम इस पर अभी नहीं चल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस फार्मूले पे चलते हैं। देखिए एस एन में कितना दिया 90, तो ये हो गया आपको 90 बराबर एन में कितना है आपको, देखिए कुछ नहीं है, तो जैसे है एन वैसे हो जाएगा एन, और बाई 2 तो 2 इंटू ए में कितना है 2, तो ये हो गया आपको 2, फिर प्लस एन में देखिए कुछ नहीं है तो जस्ट एन माइनस 1 उसे लिख लेना है। अब डी में देखिए कितना है, डी में हम लोग देख रहे हैं तो डी में 8 है, 8 ये हम लोग रख लेंगे यहाँ पे डी का वैल्यू। अब हम लोग को 90 बाई एन बाई 2 इंटू इन दोनों को हम लोग को गुना कर लेना, तो ये हो जाएगा 4। अब 8 से इन दोनों में गुना करिए तो ये हो जाएगा 8n माइनस 8, ठीक है, 8n माइनस 8। अब देखिए 90 बाई एन बाई 2 इंटू, अब 8, देखिए 8 में से 4 घटाएंगे, ठीक है, तो ये कितना बचेगा -4। ये कितना बच गया हम लोग को, ये -4 बच गया। अब क्या करेंगे, ये 90 देखिए 2 से हम लोग को इन दोनों में डिवाइड कर लेना है, यानी कि भागा दे देना है। तो हम लोग जब इसके में भागा देंगे तो हम लोग को यहाँ से कितना मिलेगा, देखिए n ये हो जाएगा 4n और माइनस ये हो जाएगा आपको 2। ये आपको जब हम भागा देंगे तब ये हम लोग को जाके प्राप्त होगा। तो अब देखिए हम लोग इसको किस प्रकार से आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए हम लोग n देख रहे हैं तो n से कुछ मत कीजिए, n से यहाँ पे हम लोग को गुना कर लेना है, ठीक है, n से हम लोग को गुना कर लेना है। तो देखिए इसको कीजिए गुना, तो यहाँ पे n से करेंगे तो 4n में, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 है, 2 को n से करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 2n, और ये बराबर में 90 दिया हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इस पर क्या करेंगे, जैसे देखिए 4n स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n, ये प्लस में इसको इस साइड ले, ये हो जाएगा आपको माइनस में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 आ गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 90 यानी कि 90 है। इसको हम लोग 2 से डिवाइड दे सकते हैं, यानी कि 2 से भाग हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हम लोग को इसको 2 से भाग दे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि 2 से भाग करने पर, यानी कि दोनों तरफ हम लोग 2 से गुना कर देंगे। इधर हम लोग 0 लिख लीजिए। तो इसे 2 से भाग करेंगे तो 4 2n स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 n माइनस 90 बाई 2, काटिए इसको 2 से 2, 2 से 2 और इसको 90 को, तो यहाँ पे बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस ये 45, ये आपको यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। अब देखिए इसके में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, आप चाहे तो इससे द्विघात समीकरण से भी बना सकते हैं, चाहे आप इसको गुणनखंड से भी बना सकते हैं। तो आपको जो दिल है आप उससे इसको बनाइए। हम क्या करते हैं, इसको गुणनखंड से इसको हम बनाते हैं। तो देखिए गुणनखंड से बनाएंगे तो हम लोग को पहला पद और लास्ट का जो पद दिया हुआ है उसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि गुना इसको हम लोग को करना पड़ेगा। तो 2 को 45 में करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 90। तो हम लोग को लाना है 90 और ये जोड़ के या तो घटा के, जोड़ के ऐड या करके या तो माइनस करके हम लोग को यहाँ पे लाना है कितना, ये सॉरी n लाना है, ठीक है। कैसे करेंगे तो देखिए
2n², ये हो गया माइनस, यहाँ पर करेंगे 10n प्लस 9n और माइनस 45। अब देखिए 10 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो इसीलिए यहाँ पे यानी कि माइनस n आपको यहाँ पर रह जाएगा। अब देखिए 2 इंटू, अब इसको कर लीजिए, यहाँ पे 2n को हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ n बच जाएगा, ये हो गया। जब 2 को डिवाइड करेंगे हम लोग 10 में तो ये बचेगा यहाँ पे 5, ठीक है, फिर प्लस 9 ये हो गया, यानी कि n बच गया यहाँ पे। 9 को डिवाइड करेंगे हम लोग 45 में तो यहाँ पे बचेगा आपको 9। अब देखिए 2n और प्लस 9, ये जो दोनों बाहर में है ब्रैकेट के, इन दोनों को हम लोग को ब्रैकेट में एक जगह कर लेना है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये -5 n-5 को हम लोग को रख लेना है, तो n-5 को ये दो जगह है, किन्हीं एक ही को हम लोग को इसको लिखना पड़ेगा, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब देखिए 2n, देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा। आपको कभी भी एपी में यानी कि माइनस में ये n नहीं आएगा, ठीक है, इसके में ये आएगा प्लस में, तो इसीलिए हम लोग इसको रख लेते हैं। तो n-5 बराबर कितना हो जाएगा आपको 0, तो n बराबर ये हो जाएगा आपको कितना 5। हम लोग को n बराबर यहाँ पे प्राप्त हो चुका है, कितना मिल गया हम लोग को 5 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे है कि an निकालना है, तो जस्ट an के फार्मूले पे चलेंगे, ठीक है, हम लोग किसके फार्मूले पे, तो an के फार्मूले पे चलेंगे। देखिए an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d, ये होता है। तो an, देखिए an तो निकालना हम लोग को, इसका दिया हुआ नहीं है। a में कितना है 2, तो देखिए अब हम लोग लिखेंगे 2 प्लस n में देखिए कितना भी निकाले हैं तो 5, तो ये हो गया 5 माइनस 1 इंटू d में देखिए कितना आपको यहाँ पे दिया हुआ है 8 दिया हुआ, तो ये हो गया आपको 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कीजिए और 8 से हम लोग यानी कि गुना कर लेंगे, तो 2 प्लस, अब इसको दोनों को माइनस कीजिए तो ये 4 और 8, यानी कि 2 प्लस 4 8 को हम लोग मल्टीप्लाई यानी कि गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 32 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 34, ठीक है, 32 में 2 जोड़ दिए हम लोग, ये होगा 34। यही आपको हो गया कि आंसर आपको मिल चुका। देखिए n में 5 मिल गया और n में कितना मिल गया आपको 34 मिल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 3 का 6 था। अब हम लोग जो चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 3 के 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसके में जो है दिया हुआ है कि a बराबर 8, an बराबर दिया हुआ है 62 यानी कि 62, n में दिया हुआ है 210। हम लोग को n बराबर निकालना है और d बराबर हम लोग को यहाँ से निकालना है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए हम लोग इस पे क्या करेंगे, इससे पहले हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिख के आपको बताया था, जस्ट उसी के फार्मूले पे हम लोग चलेंगे यहाँ पे। क्योंकि हम लोग को an दिया हुआ है, यानी कि l की जगह दिया हुआ है। l हम लोग किसको कहते हैं, अंतिम पद को, ठीक है, अंतिम पद को l कहते हैं, और an भी हम लोग अंतिम पद को ही कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किससे चलेंगे, तो हम लोग जस्ट यही फार्मूले से यानी कि n के फार्मूले से हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग इससे फाइंड करते हैं, तो n फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको a प्लस l, क्या हो गया यहाँ पे a प्लस l। अब देखिए n में दिया हुआ आपको 210, ठीक है, n में आपको नहीं दिया हुआ कुछ, तो n/2 इंटू a में देखिए कितना है 8 और प्लस l में देखिए अंतिम पद 62, ये हो गया आपको, तो 202 और n/2। अब इन दोनों को हम लोग को जोड़िए, तो इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को कितना मिल जाएगा हम लोग को, तो ये 70, ठीक है, ये 70 मिल चुका है। देखिए 2 से जब हम लोग इसको भाग देंगे तो ये 35 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 210/35n, ठीक है। अब ये गुना में इसको ई साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपको भाग में, ठीक है, तो ये 210/35 बराबर n। अब 35 को जब हम लोग इसको भाग देंगे तो ये कितने बार में कैंसिल होगा, तो ये जाके आपको ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया 6 बार में, तो यानी कि 6 बार में ये निकल गया। या n बराबर आपको कितना निकल गया, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि या n बराबर 6, ये हम लोग को मिल चुका है n बराबर 6। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ था n बराबर निकल चुका है। अब ए एन, तो जस्ट हम लोग ए एन के हम लोग फार्मूला पर ही इसको चलेंगे। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन में दिया हुआ आपको 62 बराबर ए में दिया हुआ 8 प्लस एन में निकाले हैं 6 और माइनस 1, और डी में आपको कुछ नहीं दिया हुआ, डी हम लोग को फाइंड करने निकालना, तो डी हम लोग को यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग ये 62, ये प्लस में इसको इस साइड लेके ये हो जाएगा आपको माइनस में, यानी कि बच गया यहाँ पे इसको जब घटाएंगे तो ये 5 और 5 को डी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5d। अब हम लोग इन दोनों को माइनस कर लेंगे, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा, तो हम यहाँ पे जो हम लोग को मिलेगा ये 54 मिलेगा और 5d। अब देखिए ये 5 जो है ये गुना में इसको इस साइड लेके ये हो जाएगा आपको भाग, यानी कि d, यानी कि आपको d बराबर कितना, तो 54/5 मिल चुका है, यानी कि 54/5 आपको मिल चुका है। ये हो गया आपको n बराबर भी मिल गया 6 और d बराबर भी आपको मिल चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 7 था, ये भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 8, इसके में दिया हुआ कि ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14, एन बराबर हम लोग को निकालना है और हम लोग को यहाँ से ए भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर देखिएगा ना एन दिया हुआ ना ए दिया हुआ, ठीक है, यहाँ से निकालिएगा तो किस प्रकार से निकलेगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, एकदम आप कुछ मत कीजिए, पहले हम लोग को जो चलना है वो किस फार्मूले से, इस फार्मूले से चलना है, ए एन के फार्मूले से हम लोग को बैठाना पड़ेगा। तो देखिए ए एन के फार्मूले से ही हम लोग अभी इसको बैठाते हैं। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन का होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ठीक है, अब देखिए ए एन में दिया आपको 4, तो ये हो गया 4, ए में नहीं दिया हुआ तो ए जैसे उसे रख लेंगे, एन में भी नहीं दिया हुआ तो एन माइनस 1 और इंटू डी में कितनी है तो 2, तो ये हो गया 2। तो 4 इंटू देखिए ए प्लस 2 से क्या कीजिए कि इन दोनों में हम लोग को गुना कीजिए, तो ये हो गया 2n और -2, ये हो गया 2n - 2। अब ये देखिए 2 जो है ये माइनस में, इसको इस साइड लेकर ये हो जाएगा आपको प्लस में 2, तो a + 2n, इन दोनों का हम लोग क्या करना है, जस्ट जोड़ लेना, ऐड कर लेना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 6 हो गया, फिर a + 2n, यानी कि अब ये प्लस में इसको इस साइड लेके तो ये हो गया माइनस में 2n बराबर a। या आप ये कह सकते हैं कि a बराबर जो मिल गया हम लोग को, ये कितना मिल गया 6 - 2n, n बराबर कितना मिल गया 6 - 2n हम लोग को यहाँ से प्राप्त हो चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ कितना Sn, इसका हम लोग समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको अब इसको हम लोग क्या करेंगे Sn के फार्मूले पे इसको बनाएंगे। तो देखिए Sn फार्मूले पे क्या होगा, तो n/2 इंटू 2a + n-1 और इंटू डी, जस्ट इसके फार्मूले पे हम लोग इसको सेट करना। देखिए Sn में -4 तो -14, n में देखिए कुछ नहीं है तो n/2 से रख लेना, ये 2 इंटू a। अब देखिएगा a में, तो a में जो हम लोग निकाले हैं वो यहाँ पे भी देखिएगा तो 6 - 2n हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे प्लस फिर n, तो n-1 इंटू डी में कितना हम लोग को यहाँ पे 2, तो ये हो गया आपको 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये 14 और ये 2, ये भाग में ही इसको लेंगे तो ये गुना में हो गया तो 2। अब इसके में 2 से गुना कीजिए तो ये हो गया 12 - 4n, ये हो गया, फिर प्लस 2 से इसके में गुना कीजिए तो 2n - 2, ये आपको हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 14 को -14 को 2 से गुना कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसको गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14 और 2 8, यानी कि 14 दूना 28,
ये हो गया। फिर अब क्या करेंगे, देखिए इसके में पहले हम लोग को ये करना पड़ेगा। तो n, अब देखिए जो यहाँ पे जो अचर पद है उसको एक साइड करके हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो ये 12 और ये -2, यानी कि ये घट गया तो बच गया 10, ठीक है। ये इन दोनों में से बच गया -2n, ये हो गया। अब -28, अब n से इसके में गुना कीजिए तो ये हो गया 10n और -2n स्क्वायर। तो अब देखिए इसको ई साइड लेके आइए या तो इसको ई साइड भेजिए। तो हम लोग इसको ई साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा 10n -2n स्क्वायर, ये माइनस में ई साइड गया तो ये +28 बराबर 0 हो चुका है। अब देखिए हम लोग ये 2, इसको सबसे पहले हम लोग सरियाना है तो इसको पहले लिख लेना। तो फिर हो जाएगा आपको +10n और फिर +28/0। अब हम लोग क्या करेंगे कि -2 से इन सब में हम लोग डिवाइड कर लेना, -2 से, ठीक है। अब यानी कि 2 से भाग दीजिए, तो ये 2 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा -2 से, तो ये होगा n स्क्वायर, ये -5n और -20, यानी कि हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे 14 यानी कि 14 बराबर n। अब आप इसको किस फार्मूले पर, इसको द्विघात यानी कि द्विघात समीकरण से या तो इसको गुणनखंड से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, हम गुणनखंड से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको गुणनखंड निकालेंगे तो n स्क्वायर माइनस 5 लाना है तो 7 और 2 करेंगे, 7 दूना 14, 7 और 2 में घटाएंगे तो ये बचेगा आपको कितना, तो 5, तो 7n और +2n/14। अब ये हो गया, ये n स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे n/n और -7 और +2, तो n-2 यानी कि 7 इस करेंगे तो आ जाएगा 14, तो n+2 ये हो गया। और फिर यहाँ पे हो जाएगा n-7, ये कितना हो गया, a+2 और n-7। अब देखिए आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि कभी भी आपको ये यानी कि AP में समांतर से D में इसके में आपको जो n रहेगा वो ऋणात्मक नहीं रहेगा, वो हमेशा प्लस में दिया रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको चलते, देखिए इसको अब छोड़ दीजिए, ये प्लस में कीजिएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम लोग बनाते हैं तो n-7/0, तो n बराबर जो हम लोग को मिल गया वो कितना मिल गया, वो हम लोग को 7 प्राप्त हो चुका है। अब n बराबर तो प्राप्त हो गया 7, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को a बराबर निकालना पड़ेगा। तो देखिए a, तो हम लोग क्या करेंगे, n का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या करेंगे, n का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो आइए रखिए, समीकरण 1 में n का मान रखने पर, जगह नहीं है इसीलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। तो देखिए कितना है, a बराबर 6 - 2n, a बराबर 6 - 2n। अब देखिए a प्लस सॉरी बराबर 6 -2 इंटू n में देखिए कितना है, तो 7, तो ये हो गया आपको 7। तो a बराबर इन दोनों को कीजिए तो 6 माइनस ये हो जाएगा 14, a बराबर इन दोनों घटाइएगा तो ये -8 आपको यहाँ से मिल चुका। हम लोग को जो मिला वो कितना मिला, n बराबर मिल गया आपको 7 और a बराबर मिल गया -8। यही जाके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 8 भी सॉल्व हो चुका। हम लोग 3 का 9 में, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 9 में, क्वेश्चन नंबर जो 9 में कहता है कि a बराबर दिया हुआ है 3, n बराबर दिया हुआ है 8, Sn भी हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है, यहाँ पे n रख लेते हैं, Sn में दिया हुआ 192 यानी कि 192। अब d बराबर हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो आइए इसको हम लोग देखिए निकालते हैं। तो Sn के फार्मूले पे जस्ट चलेंगे तो क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हो गया। Sn में दिया आपको 192, तो ये रख लेते हैं 192। n में दिया हुआ है आपको 8, तो 8/2 इंटू 2, a में दिया हुआ है 3, तो ये हो गया 3 प्लस n में कितना है देखिए 8, तो 8 रख लेंगे -1 इंटू d में कितना आपको कुछ नहीं दिया हुआ। हम लोग को d क्या करना है, जैसे आपको d हम लोग को उसे लिखना पड़ेगा। तो d हम लोग क्या किया, उसे लिख लिया। अब इसके में क्या करेंगे, 2 से इसको काटिए तो 4 बार में ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 इंटू इस दोनों को गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 6, इन दोनों को घटाइए तो ये 7 और ये हो गया d। अब हो गया। अब हम लोग 192
अब क्या करेंगे, देखिए या तो 4 से आप गुना, इसके 4 से आप गुना कीजिए तो बड़ा 24 और प्लस 28 डी हो गया। अब ये प्लस में है, इसको इस साइड लाइए, ये हो जाएगा आपको माइनस में, तो ये हो गया माइनस इतना 440 यानी कि 28 डी। इसको हम दोनों को अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हम लोग को यहाँ पे घटाना पड़ेगा, माइनस कीजिए इन दोनों को आपको। तो यहाँ पे माइनस कीजिए तो कितना आएगा, तो ये बचेगा, देखिए 12 में से 8 गया तो 4 गया तो 8, यहाँ पे बच गया 8 में से 2 6, ये 1 और बराबर 28 डी। अब क्या करना पड़ेगा, ये 28 जो है ये गुना में, इसको इस साइड लेके ये हो जाएगा आपको भाग में, ये हो गया 28 बराबर डी। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको हम लोग को काटिए तो ये आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इसको हम लोग को काटिए तो ये कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डी बराबर जो मिल गया हम लोग को वो कितना मिल गया, 6 हम लोग को प्राप्त हो चुका। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 9 भी हम लोग को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग जो चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर चलेंगे 3 के 10 में, और 3 का लास्ट क्वेश्चन इसके में क्वेश्चन नंबर ये 10। ठीक है, इसके में जो क्वेश्चन नंबर 10 में है एल बराबर दिया, यानी कि अंतिम पद दिया हुआ है 28। ठीक है, एस बराबर दिया 144, एन बराबर 9 और यहाँ पे दिया हुआ है ए में हम लोग को निकालना है। तो इसके में कह रहा है कि यही कह रहा है बोलो कुल 9 पद है, तो कुल जो 9 पद आया वो एन हो गया हम लोग का कुल 9 पद। अब इसको हम लोग बनाएंगे, देखिए एस पे हम लोग एस एन के फार्मूला पे चलेंगे, तो एस एन बराबर क्या हो गया, तो n/2 इंटू देखिए एल में दिया हुआ है यानी कि a प्लस एल के फार्मूला से चलेंगे। तो एस एन में दिया आपको 144 बराबर एन में दिया हुआ है 9, तो 9/2 इंटू ए में कितना है कुछ नहीं, तो a प्लस एल में कितना है तो 28। ये देखिए दोनों गुना, ये जो है ये गुना में है, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा भाग में। तो देखिए कैसे होगा, तो 100 इतना 2। अब जस्ट हम लोग इसको लाएंगे तो कुछ नहीं, इस प्रकार से रहेगा, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला को हम लोग नीचे कर लेना है, यानी कि 2/9 हो गया। ये कितना हो गया 2/9। कुछ नहीं करना यहाँ पे, इसको क्या करना है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे कर देना है। इसको काटिए तो ये 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 16 × 2, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा a + 28, ये हो गया। अब इन दोनों को गुना कीजिए तो a + 28, 16 दूना 32 और a + 28 यानी कि 32। अब देखिए ये 28 प्लस में इसको इस साइड लाइए तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि a बराबर जो निकल गया वो 4 निकल गया। ठीक है, a बराबर 4, आपको यही जाके आंसर a बराबर 4 हमको आंसर हो चुका है। ये 3 का 10 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, यानी कि 4 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर भी यहाँ पे आपको नज़र आता होगा। इसके में कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, ठीक है 636 हम लोग को इसका योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए, ये पूछ रहा है। तो हम लोग के SN बराबर मिल चुका है 636। ठीक है, हम लोग को इसके में निकालना पड़ेगा, तो A बराबर आपको 9 मिल जाएगा, D बराबर मिल जाएगा कितना A2 - A1 कीजिए, यानी कि 17 में से -9 घटाइए तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 8 मिल जाएगा। अब देखिए यानी कि A बराबर मिल गया आपको, D बराबर भी यहाँ पे मिल चुका है 8 और SN में दिया हुआ। हम लोग को सिर्फ यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पे N नहीं दिया हुआ, हम लोग को N यहाँ पर से निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, तो जस्ट SN के फार्मूला पे चलेंगे। तो SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n - 1 और इंटू D। ठीक है, अब SN में कितना है तो 636 दिया हुआ, तो ये हो गया आपको 636 बराबर n, तो n/2 इंटू 2। अब a में कितना है देखिए 9, तो ये 9 फिर प्लस n में कुछ नहीं, तो और D में कितना है तो 8, ये हो गया आपको D। अब क्या करेंगे, यानी कि 636 बराबर n/2 इंटू इसको गुना कर लीजिए तो 8 और प्लस, अब 8 से इन दोनों में हम लोग गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो कीजिए तो 8n - 8, ठीक है 8n - 8। अब इसको करेंगे तो 636, अब देखिए 2 से इन दोनों में हम लोग को भाग देना पड़ेगा, तो दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 9, ये हो जाएगा 4n और माइनस ये हो गया 4। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस यानी कि 9 और 4 को हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो ये हो गया 636 बराबर, चलिए इन दोनों को हम लोग को घटाइए, तो n यानी कि 4n और ये बच जाएगा प्लस आपको 5। कितना बच गया, देखिए 9 में से -4 गया तो बच गया कितना आपको यहाँ पे 5 बच गया। तो अब देखिए करेंगे 636 बराबर n से गुना कर लीजिए, तो 4n स्क्वायर और फिर प्लस 5n, ये हो गया आपको मिल गया यहाँ पे। अब क्या 636 है, जस्ट इसको इस साइड लेके चले जाइए, ये प्लस में है इस साइड जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, तो यानी हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n बराबर यानी कि -636 बराबर 0 हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये दो तरह से बनेगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दो तरह से बनाना पड़ेगा। चाहे तो आप इसको गुणनखंड से बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको द्विघात समीकरण पे इसको बना सकते हैं। तो देखिए हम आसानी के यहाँ पे करेंगे क्या कि द्विघात से भी हम लोग इस पर चलते हैं। गुणनखंड से भी बना सकते हैं, लेकिन गुणनखंड से इसको तोड़ने में थोड़ा आपको लेट लगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड से इससे हम लोग द्विघात समीकरण से इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है वो होता है ये होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a, यही आपको फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए -b तो यहाँ पे हम लोग को रखना पड़ेगा, तो देखिए a में हो जाएगा, देखिए यहाँ पे a बराबर हो जाएगा ये फर्स्ट वाला a बराबर, यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं a बराबर 4, b बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना 5 और c बराबर -636, ये आपको हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -b तो b में देखिए कितना माइनस यानी कि 5, तो ये हो जाएगा -5 फिर प्लस b² यानी कि 5 का स्क्वायर फिर -4 इंटू a में कितना, देखिए यहाँ देखिए a में 4, तो अब देखिए इंटू अब c, तो c में जो है -636 ये दिया हुआ है, और बाई देखिए 2 इंटू a में कितना है तो 4, तो इसको 4 रख लेंगे, तो -5 फिर प्लस यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, अब 5 का स्क्वायर निकालेंगे 5 का, तो ये हो जाएगा 25 फिर -4 को और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस। अब 16 को हम लोग को 636 में गुना करना, देखिए यहाँ पे 2 4 यानी कि 4 8 हो जाएगा ये। अब इन दोनों को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपको -5 फिर प्लस माइनस, इन दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको गुना कीजिए और 25 को जोड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इतना ये बच गया 10,200 यानी कि 10,201। इसका जो हम लोग को जब निकालेंगे वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, तो इसका कितना निकलेगा, तो इसका जो निकलेगा वो निकलेगा देखिए 101, कितना 101 और बाई 8 हो गया। अब ये यहाँ प्लस और माइनस है, इसका मतलब है कि एक हम लोग को प्लस में रख लेना है और एक बार इसको माइनस में रख लेना है, तो इसको एक बार हम लोग प्लस में रखते हैं और 101 को घटाते हैं, तो इसको आप घटाइए, तो यहाँ पे बचेगा आपको 96/8, इसको काट दीजिए तो यहाँ पे कितना जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए ये आपको फिर माइनस में रखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे इसको माइनस में, ये हो गया। अब देखिए इसको आप माइनस में रखिए ही मत, इसको क्योंकि जो n होता है यानी कि इसका जो हम लोग n निकालेंगे तो इसके में क्या था, ये इसके में जो है हम लोग जब इसको AP बनाते हैं तो इसके में जो n रहता है वो कभी भी ऋणात्मक में नहीं हो सकता, ठीक है, ये कभी भी होगा वो धनात्मक यानी कि वो प्लस में होगा, तो इसीलिए अगर हम लोग इसको माइनस में चलेंगे तो ये माइनस में ही आएगा, तो इसीलिए इसको हम लोग छोड़ देंगे, यानी कि n बराबर जो मिल गया वो कितना मिल गया 12। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि इसका कुल पद जो है 636 को योग प्राप्त करने के लिए हम लोग 12 पदों का योग यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा। 12 पदों का योग हो जाएगा 636, यहाँ पे लिख सकते हैं 12 पदों का योग 636, ठीक है लिख लीजिए यहाँ पे, ये आपको सॉल्व हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ते हैं, फिर आगे में क्वेश्चन नंबर 5 से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।